नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे और फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हमारे चैनल पर चल रही है श्रृंखला डोंट से वेट। डोंट से वेट, इसमें हम बात करते हैं कुछ अधारणीय वेगों की। हमारे शरीर में जो नेचुरल अर्जेस होती है, जिसे आयुर्वेद संहिताओं ने वेग कहा है, तो कुछ ऐसे वेग होते हैं, कुछ नेचुरल अर्जेस ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना चाहिए और कुछ नेचुरल अर्जेस ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना नहीं चाहिए। तो जिन्हें नहीं रोकना चाहिए उन्हें अधारणीय वेग कहते हैं, जिन्हें धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धारण करने से आपके शरीर में भयानक विकारों की निर्मित कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित है हमारी श्रृंखला डोंट से वेट। और डोंट से वेट में आज हम बात करेंगे त्रुट यानी तृष्णा, प्यास के बारे में। तृष्णा यानी कि प्यास, जब भी हमें प्यास लगती है तो हम निश्चित तौर पर पानी पीते हैं या कोई भी चीज पीने के लिए देखते हैं कि जिससे इस तृष्णा का शमन हो जाए। लेकिन कई बार होता है कि हम किसी और कार्य में व्यस्त रहते हैं और ऐसे समय में इस तृष्णा के अधारणीय वेग को भी हम धारण करते हैं, यानी इस वेग को, इस अर्ज को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वेट नहीं कराना चाहिए, उसे वेट कराते हैं और इससे हमारे शरीर में अलग अलग विकारों की निर्मित होती है। महर्षि वाग्भट ने वाग्भट संहिता के सूत्र स्थान में इन अधारणीय वेगों का वर्णन किया है और तृष्णा वेग को धारण करके क्या उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर होता है उसका भी वर्णन किया है। महर्षि वाग्भट ने लिखा है कि शोष अंगसाद बाधेर्य सम्मोह भ्रम हृदगदा, 6 लक्षण या 6 विकार या 6 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली चीज होती है वो होता है डिहाइड्रेशन। हमारे शरीर में रूखापन बढ़ता है, शरीर का शोष होता है, शरीर का जलांश कम होने लगता है। जलांश शरीर से कम होने से शरीर में थकान बढ़ती है, सिर दर्द होता है, कंसंट्रेशन कम होता है या स्मृति यानी विस्मरण होने लगता है। बच्चों में अगर हम देखते हैं तो उनकी जुबान सूखने लगती है, टंग जो है वो ड्राई होने लगती है। जब बच्चे रोते हैं तो आंसू नहीं आते हैं। ये सब डिहाइड्रेट होने के, पानी कम होने के लक्षण है हमारे शरीर से। इतना ही नहीं, जो नन्हे शिशु है उनके 3-3 घंटों तक अगर डायपर गीले नहीं होते हैं तो ये भी डिहाइड्रेशन का लक्षण माना जाता है। या बच्चे सांस जो है वो पहले से तेज लेने लगते हैं। तो ये सभी चीजें जो है ये शोष के अंदर आती है। शोष शरीर में जब होता है, शरीर का जलांश जब कम होता है तो ये सभी बातें शरीर में होने लगती है और इन्हीं चीजों से होता है अंगसाद। जो दूसरा लक्षण बताया है वो है अंगसाद, यानी अंग भारी होना, शरीर जो है वो भारी लगना, उसमें हल्का सा दर्द होना, ये सभी चीजें तृष्णा वेग के धारण करने से होती है। और इसी से जुड़ा है बाधिर्य। बाधिर्य यानी जब डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो पंच ज्ञानेंद्रिय है वो भी अपना काम कम करने लगते हैं या उसमें भी सरलता नहीं रहती है और इसे बाधिर्य, कर्ण बाधिर्य, सुनने में कमजोरी आना, ऐसे कुछ लक्षणों की भी निर्मित होती है जब इस तृष्णावेग को धारण किया जाता है। पबमेड इस इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुए एक आर्टिकल के अनुसार जब शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों में काफी बिगाड़ निर्माण होते हैं। ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन ये दोनों पर काफी असर होता है, भले ही आप स्वस्थ व्यक्ति हो। कई बार हमें लगता है कि अगर मैं स्वस्थ हूं तो मुझे थोड़ी इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप इस तृष्णावेग को धारण करने की आदत लगा लेते हैं, बार बार इस तृष्णावेग को धारण करते हैं, प्यास लगती है और पानी नहीं पीते हैं, तो इससे निश्चित आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन, ब्रेन के आकार पर और उसके कार्य पर भी असर होता है, भले ही आप स्वस्थ हो। इसी से आगे जो लक्षण दिए हैं सम्मोह और भ्रम, ये दोनों भी हो सकते हैं। सम्मूर्छित होना, ग्लानि आ जाना, ये सभी चीजें जो है इस तृष्णावेग के धारण करने से होती है। और भ्रम आना, चक्कर आना, ये सभी चीजें भी इस तृष्णावेग के धारण से हो सकती है। और आखिरी में बताया है
वो बताया है रुदगदा। रुदगदा, रुद यानी हृदय, आगद मतलब विकार। तो हृदय संबंधी विकार भी कई बार इस तृष्णा के वेग को धारण करने की वजह से होने की संभावना शरीर में बढ़ जाती है। तृष्णा वेग के धारण करने से शरीर में जो जलीय अंश कम हो जाता है, तो उससे जो रक्त धमनियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो उन रक्त धमनियों का फंक्शन जो है, उन रक्त धमनियों का कार्य जो है वो भी कम हो जाता है, वो भी बिगड़ जाता है, और इसी से अलग अलग प्रकार के हृदय विकार बनने की संभावना शरीर में बन जाती है। तो इसलिए ये अधारणीय वेग है। तृष्णा अधारणीय वेग है, प्यास लगना अधारणीय वेग है। इसे धारण नहीं कराना चाहिए, इसे वेट नहीं कराना चाहिए। अगर आप इसे रोकेंगे, इसे वेट कराएंगे, तो ये आपके शरीर पर जरूर प्रभाव करेगा। इसलिए सरल नियम यही है कि जब भी प्यास लगे पानी पीजिए, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीजिए। कई बार साशंकता होती है कितना पानी पीना चाहिए, कितना लीटर पानी पीना चाहिए। इस पर भी हमने एक पहले वीडियो बनाया है जिसमें आयुर्वेद ग्रंथों में क्या बताया है, आपको कितना पानी पीना चाहिए, ये सभी जानकारी इसमें दी गई है। आपके प्यार के और आपके स्नेह के साथ ही इस चैनल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपको भी कुछ सवाल पूछने हैं हमसे, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं, या हमारी हेल्थ लाइन पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और अगले वीडियो में फिर से जरूर मिलते हैं। तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी भव।